बैक टू पूजा ब्लॉग। कैसे गाइस आप सब? तो गाइस आप भी ठीक होंगे, बट मैं ठीक नहीं हूँ फिलहाल बना रही हूँ पोहा अपने लिए और दूध गर्म कर अपने लिए और काजू के लिए, क्योंकि गाइस मैं अभी बताऊँगी आपको, मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बस क्या ही बताऊँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये तो गई ड्यूटी तो मैं पोहा बना रही हूँ और ये कुछ खा के नहीं गए, क्योंकि मैं उठी ही अब हूँ। 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, काजू भी अभी उठा है। तो मैं पहले इसको बना लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, फिर बैठ के बात करूँगी गाइस। मैंने अपने लिए बना लिया पोहा और काजू के लिए बनाए पराठे। काजू के लिए भी दूध, अपने लिए भी दूध किया है मैंने बनाया है। तो बस खाएंगे अभी। काजू खा ले, आजा। पता नहीं किस चीज़ में लग रहा है गाइस। टाइम देख लो, 12 बज रहे हैं, देखो करेक्ट 12 हो रहे हैं। आ जाना, चाय नाश्ता कर ले पहले अपना हम। ये तो आज चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करके गए, क्योंकि गाइस एक तो ये भी नहीं रात भर सो पाए थे और तबीयत ख़राब हो गई थी, बताऊंगी मैं आपको। और सुबह लेट उठे और ये पता नहीं कितने बजे उठे, मुझे ठीक से पता भी नहीं है। तो तैयार होके जा रहे थे, तो मैं भी उठ रही थी। मैंने कहा मैं चाय नाश्ता कुछ बना देती हूँ, बट वो कह रहे मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे अभी फ़िलहाल कुछ खाना भी नहीं है। मैं जल्दी भी आऊँगा तो मैं जल्दी आके खा लूँगा। मुझे जल्दी भी आना है तो मैं जल्दी खा लूँगा। और तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मैं फिर सो गई दोबारा से गाइस। हालांकि मैं इनको कभी ऐसे भूखा नहीं भेजती कभी भी, बल्कि मेरी इनसे कभी बहस होती है ना गाइस, तो सिर्फ इसी वजह से होती है कि कभी कभी है ना खा पी के जाते नहीं, मना करते हैं कि मुझे इनको ना सुबह सुबह भूख नहीं लगती, इतनी ब्रेकफास्ट कम मतलब मना करते हैं कि नहीं कर, लेकिन फिर भी मैं इनसे ज़बरदस्ती करवाती हूँ। इनकर मेरी सिर्फ बहस इसी चीज़ के लिए होती है कि घर से खा पी के जाएगा, तो मेरे को ऐसे बिना खाए नहीं जाने देती घर से बाहर। बट आज गाइस तबीयत ख़राब थी तो ये चलेगा और बोल रहे मैं जल्दी आऊँगा। क्या हुआ? मैं खिलाऊं? ये जहर होता है, अगर को कोई हाथ लगाता है तो नहीं, वो बोल दे बेटा। तो मैंने जैसे तैसे करके अपने लिए पोहा बनाया, क्योंकि मुझे खाना ही ऐसी चीज़ है गाइस। मैं क्या होता हूँ आपको बताऊँगी मुझे ये सब चीज़, मुझे क्या हुआ क्यों हुआ। तो पहले हम अपना नाश्ता कर लें। तो मुझे ना गाइस थोड़ा सा ही खाना है, ये बस इतना सा। माँ अपना फेवरेट देखूंगा, इतना सा ही खाना है मुझे, बाकी ये मैं नहीं खाऊंगी। और मुझे खाली दवाई लेनी है इस वजह से गाइस। वैसे पहले मैं बर्तनों को रखे हूँ किचन में, इसने भी पी ली, मैंने ही पी लिया। किचन में रख के आ जाओ, नहीं तो ये पोहा जो ना ख़राब हो जाएगा, सूखा सूखा सा हो जाता है। इसको टिफ़िन में डाल दूँगी मैं, ये पराठा रख दूँ, ठीक है। तो गाइस मुझे क्या हुआ था पता है, कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे पेट में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो दर्द ना इतना बुरा हो रहा था कि मैं क्या होता हूँ, वो इतना हो रहा था कि कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझसे बिल्कुल भी। और ऐसा वो दर्द जो ना कंटिन्यू नहीं हो रहा था, कि जैसे कंटिन्यू होता रहता है ऐसे नहीं हो रहा था, रुक रुक के हो रहा था, एक मिनट में, दो मिनट में। और जब भी होता था बहुत बुरा होता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये गैस का हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, इतना ध्यान नहीं, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में मतलब पता चला कि सच्ची में गैस बनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रुक के दर्द तो गैस का ही होता है। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बनाया था कल रात को राजमा चावल, ठीक है। राजमा चावल मैंने बनाया, खा लिया। और फिर उस टाइम पे तो मुझे इतना नहीं हुआ, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतना नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले दिन ना थोड़ा पेन हो रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस मैं इनको बोल रही थी कि मेरे को मुझे हल्का सा पेन हो रहा है। और फिर अगले दिन भी मैंने वही चीज़ खा ली, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा। शाम होते ना मुझसे मतलब पूरा दिन ही निकल गया। मुझे इस पेन में इतना दर्द हो रहा था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सीधी भी नहीं लेट पा रही मैं, टेढ़ी भी नहीं लेट पा रही, करवट भी नहीं लेकर लेट पा रही। और मुझे वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये भी जॉब पे चले गए थे, फिर जब ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, तो मैंने इनको कॉल करके बोला, मैंने कहा मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। फिर मैंने उनको कॉल किया था, आशा जो है, आशा दीदी जो है, जो करवा रही है मेरा ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये गैस वगैरह बन रही है, तो इसमें गर्म पानी में थोड़ा सा हींग ले लेना और उसके बाद इनो वगैरह पी लेना, उसके बाद आराम लगेगा तो मुझे बताना क्या मतलब सिचुएशन है क्या नहीं। तो मैंने हींग तो ले ली। इनको मैंने बोला, मैंने कहा इनो तो है नहीं, मैं क्या करूँ। तो फिर ये आ गए जल्दी, 1 घंटे बाद आ गए थे, बोलते कि मैं चल जल्दी मैं आ रहा हूँ। तो फिर ये इनो लेके आए, ले लिया। उसके आधे घंटे बाद फिर दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरा भी ले ले, फिर वो भी ले लिया। फिर ऐसे होने लगे कि अभी मेरे उल्टी वगैरह इतनी फील होने लगी कि पता नहीं क्या घबराहट सी होने लगी। तो मेरा पेट भी ख़राब हो गया बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सा हो गया पेट मेरा। बट मेरा पेन वो तब भी
रुका नहीं, रुका। पौने 11 बजे के आसपास में गई हॉस्पिटल, लेके गए। फिर वहाँ पे जाके ना मुझे इंजेक्शन लगे, गैस वगैरह के जो भी है, 3 इंजेक्शन लगाए उन्होंने। तो उसके बाद मुझे आराम हुआ, दर्द वगैरह सब मेरा बंद हो गया थोड़ी देर बाद ही। घर पे आने के बाद फिर वो दर्द तो बंद हो गया, फिर मुझे हो गया फीवर गाइस। फिर मुझे फीवर हो गया, मतलब बॉडी में ऐसा लग रहा था कि हर जगह दर्द दर्द हो रहा है। तो मुझे पता नहीं मुझे बुखार हो रहा है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा लेट गई, एक थोड़ा सा एक दो चुटकी सी ली मैंने। फिर रात में फिर परेशान रही मैं, दर्द तो नहीं रहा था बट फीवर से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, घबराहट से रही थी। मैं इनको भी नहीं जगा रही थी क्योंकि परेशान हो जाते हैं, ये भी पूरे दिन लगे लगे और भी काम होते हैं बाहर के, घर के भी काम में हेल्प करवाते हैं, तो ये भी परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला, मैंने सोचा मैं इनको ना उठाऊँ। जब सुबह सुबह पूरी रात निकल गई ना, फिर मुझ पर बैठ रही थी बेचैनी से, तब इनको तब आँख खुली जब देखा उन्होंने मुझे फीवर हो रहा, तो टैबलेट दी उन्होंने लिखी थी डॉक्टर ने, तो वो दी मुझे, तो उससे मुझे फीवर भी उतर गया। और जो मुझे वैसा फील हो रहा था थोड़ा वोमिटिंग जैसा, वो भी मुझे नहीं हो रहा अब तो। मैं अब फिर उसके बाद दवाई लेने के बाद मैं उठी 11:30 बजे। अब नाश्ता बनाया तो 12 बज गए, ठीक है गाइस। अब किया मैंने, वो चले गए थे पहले ही। वेट करते 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 पूरा दिन निकल गया, तब रात में जाके गई मैं। फिर वहाँ से मैं 11:30 बजे आई मैं वहाँ से। अभी आज फ़िलहाल खिचड़ी बनाऊँगी, डॉक्टर ने बोला हल्का खाना, लाइट खाना खाओ तुम। और ये राजमा वगैरह, छोले, भिंडी, कटहल, अरवी वगैरह ये सब नहीं खानी है बिल्कुल भी, क्योंकि पता है ऐसा होता है कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर किसी की कोई चीज़ झिलती नहीं है। तो मुझे वाकई में ये सब चीज़ें नहीं पची, तो मुझे लाइट खाना खाना है। और जो भी खाना है सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके खाना है, एकदम से 2 या 3 रोटी तो वैसे भी खाई नहीं जाती, पेट एकदम ऐसा हो जाता है। तो रोटी खानी है आधी एक करके इस तरह से, और लिक्विड चीज़ लेनी है, चाय वगैरह। दही तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं मट्ठा चाय वगैरह जो होती है ना वो ले लूँगी मैं बस। और मुझे ना इतना डर हो गया मुझे इतना डर, कल से इतना घबराहट से हो रही ना, मुझे डर लग रहा है। कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी मैं ऐसे बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैंने कल में क्या झेला है बहुत ज़्यादा। बट अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अब ठीक है। कल जो हालत हो रही थी ना, तो मैं व्लॉग में तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, मेरी इतनी भी हालत सही नहीं थी कि मैं व्लॉग बना लूँ वहाँ का भी। तो गाइस मैंने नहीं बनाया क्योंकि हालत सही नहीं थी। तो अभी गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। खिचड़ी विचड़ी बना लें अपना खाना पीना। काजू भर रहा है बोतल, कौन सी? हाँ इसी में भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मेरा काजू काम करवाता है, देख लो। कमरा तो गाइस देख लो फैला पड़ा बहुत बुरी तरह से, देख लो। ये लगता ही नहीं है जैसे मतलब अभी तक कितने सारे बच्चे रहते हैं मेरे घर में। चलो इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो वैसे मेरा मन नहीं है, मुझे खिचड़ी बनानी है, पहले वो बना लूँ मैं। तो गाइस खिचड़ी बना ली मैंने, और खिचड़ी ये वाली इस तरह से बनाई है, मतलब एकदम सिंपल भी नहीं बनाई। टमाटर, आलू, प्याज, जो सब चीज़ें डलती है ना, जैसे चावल वगैरह बनाते हैं, नमकीन, इस तरह से बनाई ताकि पसंद भी आ जाए इनको और काजू भी खा ले। और बिल्कुल ही सिंपल सी रखी है, इसमें मिर्च वगैरह नहीं डाली, सिर्फ मैंने 2 हरी मिर्च डाली है और घी डाल के खाई है। साथ में लिया है मैंने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अचार, और साथ में लिया है ये छाए, मसाला छाए ना, ये वाली ली है बस। मैंने इसमें घी अच्छे से डाल दिया ताकि काजू भी खा ले, क्योंकि ये ना खिचड़ी वैसे इतना खाता नहीं है, बट घी डाल के इसको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसमें घी डाल दिया। और खिचड़ी में वैसे घी डाल के अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है और भी। तो ये तो खा के सो गए थे, काजू और मैं खा रहे थे बैठ के गाइस बस। तो गाइस ये लेके आए हैं, ये याकुन वगैरह जो होते हैं पेट के लिए, डाइजेस्ट थोड़ा सा हो जाए अच्छा सा, और ये जलजीरा वगैरह ताकि थोड़ा सा आराम पड़ जाए, क्योंकि गाइस खाना पचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जस्ट अभी लेके आए, मैं इनको फ्रीज में रख दूँ। और ये बहुत टेस्टी लगती है, जीरा बोतल जो होती है ना, खाना खाने के बाद पी लो, या फिर एसिडिटी वगैरह हो तो पी लो। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया कभी भी। याकुन लव योर इंटेस्टाइन, तो देखेंगे कैसी पी के। तो इनको फ्रीज में रख दूँ फिलहाल। तो गाइस मैं ऐसे ही घूम रही हूँ कमरे में, शाम का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, शाम क्या रात ही हो रही है। तो मैं इसलिए घूम रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे फिर से थोड़ा सा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं दिन में सो गई थी, वैसे नहाई नहीं थी, बस हाथ मुँह धो के। आज मैं भी नहीं नहाई, आज काजू भी नहाया, आज काजू के डैडी भी नहीं नहाए, कोई नहीं नहाया।
तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही टहल रही हूँ। वैसे अभी वो जो पेन है ना वो धीरे धीरे तो थोड़ा थोड़ा सा है, अभी एकदम से नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, मैंने बताया ना। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो भी लेडीज़ मेरा ये ब्लॉग अगर देख रही होंगी, प्रेग्नेंट है वो अगर इस टाइम पे, तो मैं एक ही सलाह दूँगी, जो चीज़ आपको नहीं पच रही है ना उसको बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक नहीं होती, बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जी घबराना, उल्टी वगैरह, वोमिटिंग ना, घबराहट, काम नहीं कर पाते, सांस चढ़ता रहता है, और पेट खराब होना, और ठीक से सो नहीं पाते, और पेट में दर्द होता है, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होता है। और ज़रूरी नहीं गाइस कि ये चीज़ें हर किसी को, हर लेडीज़ को हो, सबका शरीर अलग अलग होता है और हर किसी की बॉडी जैसा काम नहीं करती है। सो चलो गाइस इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। छोटा सा ब्लॉग है शायद ही आज, इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी मैं और आगे, क्योंकि मुझे थोड़ी थकान सी भी हो रही है। मैं थोड़ा सा वॉक भी कर लूँ ऐसे, और कुछ थोड़ा सा काम भी है वो भी मैं कर लूँ। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।